टेम्पल। जब पूरी दुनिया पुराने तौर तरीकों से जीवन जी रही थी, तब हजारों साल पहले भारत की धरती पर कई ऐसी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई जहां आज की मॉडर्न सिटी के सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट थे। इंडिया पर रूल करने वाले ब्रिटिशर्स खुद को कुछ मैच्योर और एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा समझते थे और समय समय पर इंडियंस को मॉडर्नाइजेशन का पार्ट पढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन जब भारत की रिच इंडियन हिस्ट्री की लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई तो पूरी दुनिया सरप्राइज थी। भारत दुनिया की ओल्डेस्ट और रिचेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक रहा है। चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो या साइंस, इंडिया ने दुनिया को जीवन के हर पहलू का मूल मंत्र प्रदान किया है। इसी तरह भारत के टेम्पल्स अपने रिच हिस्ट्री और स्टनिंग आर्किटेक्चर से दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट करते रहे हैं। इन्हीं में से एक है कैलाश टेम्पल, जो महाराष्ट्र के एलोरा केव्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले 34 कार्व्ड टेम्पल्स में लार्जेस्ट है। कैलाश टेम्पल को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर होने का गौरव प्राप्त है। सह्याद्री हिल्स के वर्टिकल बेसॉल्ट क्लिफ्स में बना ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडियन आर्किटेक्चर के ब्रिलियंस को शोकेस करता है। यदि इसके डायमेंशंस की बात करें तो उसकी लेंथ करीब 300 फीट और विड्थ 175 फीट है, जबकि 100 फीट से ज्यादा ऊंचे एक स्कार्प या प्लेटफॉर्म से इमर्ज होता है। इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का अनकन्वेंशनल अप्रोच ही इसे दुनिया के दूसरे एंशिएंट रॉक स्ट्रक्चर से अलग करता है, जहां ट्रेडिशनल बॉटम टू टॉप मेथड के बजाय कारीगरों ने इस मास्टरपीस को टॉप टू बॉटम क्राफ्ट किया है। बेसिक टूल जैसे चिसल्स और हैमर का यूज करके उस समय के आर्टिसंस ने उस एरा की याद दिलाने वाली एक्सेप्शनल कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए मेटिकुलसली रॉक को कार्व किया। ये भी इंटरेस्टिंग है कि लेबर्स ने बिना किसी स्कैफोल्डिंग यानी मचान के टायरलेसली इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया। आज के डिस्कशन में हम कैलाश टेम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इसके मिस्टीरियस, साइंटिफिक और मिथ सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, महाराष्ट्र में मौजूद एलोरा केव्स वर्ल्ड फेमस हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार हैं। एलोरा 34 केव्स का इनवैल्यूएबल सिंबल है। एलोरा में 3 टाइप की केव्स हैं: बुद्धिस्ट केव्स, पौराणिक हिंदू केव्स और जैन केव्स। एलोरा केव्स छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। असल में यहाँ करीब 100 बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन केव्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 ही पब्लिक के लिए ओपन है। एलोरा की खास बात यह है कि इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकवेशन कैलाश टेम्पल मौजूद है। ये टेम्पल एलोरा के केव नंबर 16 में लोकेटेड है। एलोरा केव नंबर 16 में लोकेटेड कैलाश टेम्पल एक मिस्टीरियस, साइंटिफिक फैक्ट्स और मिथ से रिलेटेड जगह है। इनक्रेडिबल, एंशिएंट, वर्ल्ड फेमस मिस्टीरियस कैलाश टेम्पल को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। इस टेम्पल को लेकर कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने को मिलते हैं। ऐसा बिलीव है कि जब इसे डिस्कवर किया गया था तभी कंप्लीटली व्हाइट प्लास्टर से कवर्ड था और कैलाश माउंटेन की तरह दिखता था, क्योंकि ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इसलिए इस टेम्पल को कैलासा या कैलाश टेम्पल नाम दिया गया। ये टेम्पल एक मेगालिथ है, यानी ये पूरी तरह से सिंगल रॉक से बना है, यानी इसे स्टोन ब्लॉक्स को जोड़कर नहीं बनाया गया। ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहां कार्वर्स यानी नक्काशी करने वालों ने रॉक के टॉप से स्टार्ट करते हुए डाउनवर्ड्स एक्सकेवेट किया है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की दूसरी सभी रॉक कंस्ट्रक्शंस रॉक या माउंटेन को फ्रंट से कटिंग करके और आगे चलकर तराश कर बनाई जाती हैं। ये किसी रॉक या माउंटेन से किसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की एक कॉमन टेक्निक है, जिसे कट इन टेक्निक कहा जाता है, जबकि कैलाश टेम्पल को बनाने में एग्जैक्ट ऑपोजिट टेक्निक कट आउट का यूज किया गया है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल डेट आज तक मालूम नहीं चल पाया है। हालांकि ये रॉक करीब 6000 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इसे तराश कर टेम्पल कब बनाया गया यह अभी भी एक मिस्ट्री है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड है कि टेम्पल को बनाने के लिए इस साइट से अप्रोक्सीमेटली 4 लाख टन ऑफ रॉक रिमूव किए गए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैसिव अमाउंट ऑफ हैवी रॉक इस साइट पर या फिर इसके आसपास किसी को कभी भी नहीं मिले और ना ही देखे गए। तो फिर इसका यूज कहां से किया गया या डंप किया गया, ये अभी भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। हालांकि हिस्टोरियंस ये कंफर्म करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन लेस देन 18 ईयर्स में हुआ था। इसका मतलब है कि उन ईयर्स में हैमर्स और कटर्स जैसे ऑर्डिनरी इक्विपमेंट का यूज करके 4 लाख टन ऑफ हैवी रॉक को स्कूप आउट करके इसे ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ तैयार किया गया था, जो अपने आप में एक यूनिक अचीवमेंट है। इस टेम्पल में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैंटिलेवर्ड रॉक सीलिंग है। दरअसल इस सिंगल रॉक को कट आउट करके बनाया गया है, जहां हर सिंगल डिजाइन और मेजरमेंट का प्लान
काफी एक्यूरेटली किया गया है, क्योंकि एक बार कट किए जाने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टोन या पीस ऑफ रॉक को जोड़कर इसे चेंज करने का कोई चांस नहीं था। उस समय का आर्किटेक्ट इतना नायाब था कि इसमें ब्रिजेस, इलैबोरेटेड बालकनीज, मल्टीपल लेवल्स वाली स्टेयरकेसेस, अंडरग्राउंड टनल्स, ड्रेनेज और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो आपको अमेज करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, इस केव और टेम्पल की बनावट से रिलेटेड मिस्ट्रीज हैं। उन्हें देखकर मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई इस तरह का स्ट्रक्चर ह्यूमंस ने बनाया है या फिर एक्स्ट्रा टेरिटरियल्स द्वारा बिल्ड किया गया है। हम सबको ये भले एक मजाक लग सकता है, पर दरअसल कुछ रिसर्चर्स का ये क्लेम है कि हाईली एडवांस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आज भी इस तरह का एडवांस स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में क्या इसका कंस्ट्रक्शन ह्यूमन द्वारा नहीं बल्कि किसी दूसरे मच एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा किया गया है। इस लॉजिक के पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं। सिर्फ 18 सालों में 4 लाख टन्स ऑफ हेवी रॉक को रिमूव करके एक ह्यूज रॉक को एडवांस इंजीनियरिंग डिजाइन और वॉल पर इंट्रिकेट क्रेविंग के साथ एक ब्यूटीफुल टेंपल में बदल दिया गया। यदि अज्यूम करें कि 7000 वर्कर्स रोबोट्स की तरह 18 साल तक डेली 12 घंटे तक बिना ब्रेक के काम करते रहे, यदि 18 साल में 4 लाख टन ऑफ रॉक हटानी थी, तो एक साल के लिए उनका टारगेट 22,222 टन्स पर ईयर रिमूव करना था। इसका मतलब यदि डेली 12 घंटे काम किया जाए तो 60 टन डेली और 5 टन हर घंटे रॉक रिमूव किए गए। वहीं ये कैलकुलेशन सिर्फ रॉक को स्कूप आउट करने का है, जबकि डिजाइनिंग, प्लानिंग और कार्विंग में कितना समय लगा होगा। कैसे थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले उन वर्कर्स ने सिर्फ हैमर्स, चिसल्स और पिक्स का यूज करके इस टेंपल को बनाने में कामयाबी हासिल की होगी, ये अब भी इम्पॉसिबल है। वहीं कहा यह भी जाता है कि 1682 में मुगल रूलर औरंगजेब ने इस टेंपल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए 1000 वर्करों को 3 साल के लिए हायर किया था, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद भी वर्कर्स टेंपल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। वो सिर्फ कुछ कार्विंग्स को डैमेज और डिस्टॉर्ट कर सके थे। उसके बाद औरंगजेब ने हार मान ली और टेंपल को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि इस टेंपल को इवन ह्यूमंस भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, तो फिर कैसे इस इनडिस्ट्रक्टिबल स्ट्रक्चर को 18 सालों में बनाया गया। कुछ रिसर्चर्स स्ट्रांगली क्लेम करते हैं कि इन केव्स के नीचे एक ह्यूज अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस रहा होगा। दरअसल एलोरा केव्स में कई डीप टनल्स और नैरो पैसेजेस हैं जिन्हें बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन करीब 10 फीट के बाद ये इतने नैरो हो जाते हैं कि कोई ह्यूमन इनमें एंटर नहीं कर सकता। यहाँ कई टनल्स में तो एंट्री अब रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे टनल वाले केव्स की एंट्री पर बार्स एंड लॉक्स लगे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऐसे टनल्स और नैरो पैसेजेस का पर्पस क्या था। इन नैरो पैसेजेस का कंस्ट्रक्शन किस पर्पस के लिए किया गया? तो प्रोबेबली शायद यहाँ एक हिडन अंडरग्राउंड सिटी रही होगी। हालांकि ये एक अजम्पशन है, बट इस तरह की थ्योरीज इस मंदिर के अराउंड काफी ज्यादा रिवॉल्व करती हैं। इसी तरह सभी केव्स के फ्लोर पर कई वेंटिलेशन शाफ्ट्स एंड होल्स हैं। इन होल्स का एक्चुअल रीजन अब तक कोई नहीं जान सका। क्या ये अंडरग्राउंड सिटी के लिए एयर सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे? सभी वॉल पेंटिंग्स और कार्विंग्स एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन और टाइनी ह्यूमनॉइड्स के एग्जिस्टेंस को डिपिक्ट करती हैं। वॉल पर क्रेविंग्स में गॉड्स और गॉडेसेस की बड़ी इमेजेस हैं और उनके नीचे टाइनी ह्यूमनॉइड्स और एनिमल्स दिखाए गए हैं। हिस्टोरियंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि केव नंबर 16 एलोरा की सभी केव्स में ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, जबकि इस टेंपल का आर्किटेक्ट और डिजाइन दूसरी एलोरा केव से ज्यादा एडवांस है। वहीं कैलाश टेंपल ऊपर से दिखाई देने वाला एकमात्र स्ट्रक्चर है। सर्कुलर डिजाइन और टेरेस पर स्टैच्यू ऑफ 4 लायंस की वजह से कैलाश टेंपल का एरियल व्यू एक बड़े एक्स मार्क की तरह नजर आता है। दोस्तों, इस टेंपल के मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से बताते हैं कि इसका निर्माण 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवन द्वारा 756 और 773 एडी के बीच किया गया। हालांकि इसको लेकर अभी भी हिस्टोरियंस में काफी विरोधाभास है। इसका एक क्रिएटेड नॉन राष्ट्रकूटा स्टाइल के टेंपल्स पल्लवा और चालुक्य आर्टिस्ट के इन्वॉल्वमेंट को डिनोट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश टेंपल नॉर्दर्न कर्नाटका के विरूपाक्षा टेंपल से काफी सिमिलरिटीज रखता है। विरूपाक्षा टेंपल के आर्किटेक्ट्स ने कैलाश टेंपल को बनाने में कंट्रीब्यूट किया था। ये देखते हुए कि आर्किटेक्ट्स के पास ऑलरेडी डिजाइन और मॉडल रेडी था, ऐसे में एक मोनार्क के लिए अपने लाइफ टाइम में इतने मैग्नीट्यूड का टेंपल बनाने में लेसर एफर्ट्स लगे होंगे। कहते हैं कि एलोरा का कैलाश टेंपल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा भगवान शिव के टेंपल के रूप में बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश टेंपल एक अकेला मल्टी स्टोरी टेंपल कॉम्प्लेक्स है जो भगवान शिव के पौराणिक होम माउंट कैलाश की तरह दिखता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया था कि इस टेंपल के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में मोर देन 100 ईयर्स लगेंगे।
दोस्तों मिडिवल पीरियड के कई लिटरेरी एविडेंस में इस रॉक टेम्पल को मणिकेश्वर केव टेम्पल के तौर पर रिफर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन इलापुरा किंगडम की क्वीन मनिकावती ने करवाया था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, अलाजापुर के किंग पास्ट लाइफ ट्रांसग्रेशन की वजह से एक इनक्यूरेबल इलनेस से अफेक्टेड थे। महिषामाला में एक हंटिंग एक्सपीडिशन के दौरान क्वीन के साथ उन्होंने डीटी ग्रेनेश्वर की वर्शिप की और किंग के हेल्थ इंप्रूव होने पर उन्होंने भगवान शिव के ऑनर में एक टेम्पल बनाने की कसम खाई थी। महिषामाला के कुंड में स्नान करने के बाद जब राजा की बीमारी ठीक हो गई तो रानी की पहल पर इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया। वहीं राजा ने एलापुर नाम का टाउन स्टैब्लिश किया जिसे आज एलोरा के नाम से जाना जाता है।